तुमको टेंशन लेना है 42-43 के लिए। बताओ तुमको कितने सा डिमोटिवेट हो गए? ऐसा नहीं होता। आराम से मेरी बात सुनो। अगर ऐसा सोचने वाला और बहुत थिंक करने वाला सवाल है तो 45 में से ऐसे कितने सवाल होंगे? 2 या 3। वो मैं थोड़ा यहाँ करा दिया। अच्छा सोचने वाला सवाल था, ट्रिकी था, इसलिए मैंने करा दिया। अब तुमको बेसिक से पढ़ना, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब कुछ भी हो जाए, 25 जैसा पेपर है तो भी 20 सवाल पीवाईक्यू जैसे होते। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, 20 सवाल एकदम पीवाईक्यू जैसे होते। तो करना ना बेटा, टेंशन कहां ले रहे हो? एकदम बेसिक से चल रहे हो। 100% नहीं 200% जेईई मेन और नीट के सारे पीवाईक्यू करेंगे तो 20 सवाल तुम्हारे ऐसे ही हो गए। तुम नींद में कर दोगे, ये इतना मैं फिजिक्स सिखा रहा हूं। तुम नींद में कर दोगे, इतना मैं फिजिक्स सिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब बचे हुए 20 सवाल के लिए तुमको क्लास बहुत अच्छे से हर सवाल जो मैं तुमको रोज होमवर्क देता हूं तू घर पे कर लेना। अगला 20 सवाल तेरा कंफर्म है। तो सर 20 है और 20 है। हाँ, अब जो 3-4 सवाल बहुत मुश्किल आ गए, 25 जैसे पेपर की बात कर रहा हूं। अगर 25 जैसा पेपर आया तो अब जो 4-5 सवाल जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो कितना भी पढ़ लेना, वो पढ़ने वाला जो इसको समझ रहा है ना वो भी नहीं कर पाएगा। समझ गया भाई मेरे? प्लीज बात समझ। तुम्हें मैं क्लास में पीवाईक्यू, नीट का, जेई का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा दूंगा तो ये 20 क्वेश्चन के लिए तू मास्टर हो जाएगा, नींद में भी कर लेगा। और अगर तू क्लास 100% अटेंड करता है और होमवर्क 100% रोज का रोज करता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगला 20 क्वेश्चन के लिए तू मास्टर हो जाएगा। नीट 2025 के पेपर के लिए, नीट 2025 जैसे पेपर के लिए। तो अगर तू क्लास में बस पढ़ रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास में सारी चीजें कर रहा है, सारा क्वेश्चन कर रहा है, तो इस 20 क्वेश्चन के लिए तू मास्टर हो गया। मतलब 20 क्वेश्चन तू करके इसलिए आ जाएगा कि तू सिर्फ क्लास किया। होमवर्क नहीं भी करेगा, गारंटी देता हूं, होमवर्क नहीं भी करेगा तो भी ये तेरे 20 क्वेश्चन डन है। मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर तू होमवर्क नहीं करता है, सिर्फ क्लास की चीजें कर लेता है, क्लास का डाउट पूछ लेता है, क्लास में जितना समझाया समझ लेता है और टेस्ट अच्छे से दे लेता है, बस इतना कर लेगा, तेरे 20 क्वेश्चन डन हो गए। मैं लिख के देता हूं। अगर तू होमवर्क कर लेता है, क्या कर लेता है? होमवर्क कर लेता है और डीपीपी कर लेता है। कुछ मत कर, होमवर्क असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं, होमवर्क और डीपीपी कर लेता है तो अगला 20 क्वेश्चन का मास्टर हो जाएगा। नो असाइनमेंट, आई एम सेइंग बिकॉज आई नो हाउ टू डील विद फिजिक्स एंड आई एम डूइंग इट रिपीटेटिवली फ्रॉम 10 to 12 ईयर। 2016 में मैंने बच्चे पढ़ाए थे, पेपर बहुत मुश्किल आया था। 2020 में पढ़ाया, 2021 में पढ़ाया, 2026 में पढ़ाऊंगा, 25 में पढ़ा रहा हूं। मैं एकदम 100% गारंटी के साथ तुमको बताता हूं क्या करने से क्या होगा। चल सुन, क्या करने से क्या होगा। क्लास करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, रिवीजन करो और पीवाईक्यू, जेई प्लस नीट का मैं क्लास में करा दूंगा। यहां पे अगर तुम नो होमवर्क करते हो, नो होमवर्क, होमवर्क तुम नहीं करते हो तो तुम 20 क्वेश्चंस के लिए मास्टर हो जाओगे, तुम करके आओगे। लेकिन तुम्हें वहां पे 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके करना होगा। अच्छा समझ गए? कोई नो होमवर्क नो डीपीपी, नो डीपीपी नो होमवर्क, तो भी तुम 20 क्वेश्चन कर लोगे, 20 क्वेश्चन कर लोगे 200% गारंटी के साथ बताता हूं। अगर तुम यही चीज रिपीट करते हो, यही चीज रिपीट करते हो विथ डीपीपी एंड होमवर्क, विथ डीपीपी एंड होमवर्क, कुछ नहीं करना है, विथ डीपीपी एंड होमवर्क और क्लास के सारे क्वेश्चन, तुम 35 to 40 क्वेश्चन के लिए मास्टर हो जाओगे। और यही काम तुम इसके साथ साथ क्लास करो। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है कि तुम सिर्फ क्लास कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पीवाईक्यू, जेईई, नीट का जो मैं क्लास में कराऊंगा वही करोगे, 20 क्वेश्चन के लिए मास्टर। ये स्टेप 2 मीडियोकर, तुम डीपीपी और होमवर्क कर रहे हो, कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, नो असाइनमेंट, तो तुम कर लोगे। अगर तुम इसके साथ डीपीपी होमवर्क के साथ असाइनमेंट कर रहे हो और रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, रेगुलर टेस्ट भी देना भाई, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं दे रहे, असाइनमेंट भी कर रहे हो, तुम 42-43 क्वेश्चन के लिए, 43 to 45 क्वेश्चन के लिए मास्टर हो जाओ। ये है तेरा लेवल 3, ये है तेरा लेवल 3। अब तू डिफाइन कर ले कि तुमको क्या चाहिए। सर खाली क्लास करेंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे और जेईई नीट के 100% पीवाईक्यू सर आप क्लास में करा दोगे। हाँ, कोई डीपीपी, कोई होमवर्क नहीं करना है तुम्हें, 20 क्वेश्चन डन हो जाएंगे। अब व्हाट यू वांट, क्या तुम्हें 20 क्वेश्चन करना है? करो, खत्म। अगर स्टेप 2 तुम क्लास कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जेईई नीट की पीवाईक्यू कर रहे हो और डीपीपी और होमवर्क भी कर रहे हो, तो 35 क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर तुम क्लास कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, असाइनमेंट भी कर रहे हो, तो तुम लेवल 3 पे चले जाओगे, 42 से 45 क्वेश्चन के लिए मास्टर। अब बात यहां आती है, सर मॉड्यूल तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम तुमको यहां टाइम मिलता है, यहां कर ले, इसके बाद कर ले, इसमें प्रो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पे टाइम मिलता है, यहां कर ले, यहां पे टाइम मिलता है, यहां कर ले, इसके साथ तू इतना कर पा रहा है, फिर भी टाइम बच रहा है तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बेटा? तो तुम वो सवाल से मत परेशान हो, समझ में आया? वो सवाल टीचर भी नहीं कर पाते हैं, सही बता रहा हूं। टीचर को दे दोगे ना, 3-4 साल पढ़ाए हुए टीचर, मतलब सॉरी टीचर सारे नहीं, आई एम सॉरी, माफ करना, सारे नहीं बेटा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3-4 साल पढ़ाए हुए थे ना, उनको भी दे दोगे तो वो भी फंस जाएंगे। ठीक है, चलो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, आओ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं।